देश में आखिर वास्तविकता में धरातल पर क्या है, पिछड़ों की यथा स्थिति। ऐसे में पिछड़ा वर्ग आयोग के जो चेयरमैन हैं हंसराज अहीर जी हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट में काफ़ी सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और उन खुलासों से एक अलग पॉलिटिकल डिस्कोर्स, एक सोशल डिस्कोर्स पर बहस छिड़ गई है। सर, आपकी रिपोर्ट क्या कहती है जो आपने अभी सालाना रिपोर्ट दी? देखिए, हम आयोग का जो काम है कि विविध राज्यों में जाके वहाँ का रिव्यू लेना है, समीक्षा करनी है कि यहाँ ओबीसी के आरक्षण की और रोस्टर है या बच्चों की एडमिशन है, दाखिला है, इन सब चीज़ों का हम हिसाब लेते हैं। वो फिर पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनियाँ भी हैं, स्कूलें हैं, मेडिकल कॉलेज है, बैंक्स है, राज्य सरकार भी है। उसमें हम बंगाल जब गए थे, कई राज्यों में हम गए हैं, तो बंगाल में जब आने के बाद पश्चिम बंगाल में वहाँ जो हमको रिपोर्ट मिली है उसमें हमने पूछा भाई आरक्षण के बारे में ओबीसी का क्या चल रहा है। तो पहली बात तो वहाँ पे 17% आरक्षण दिया जाता है ओबीसी को, और वहाँ पर ओबीसी की जो जाति है, सर आंकड़ा जो हमें मिला है 70% ओबीसी समाज वहाँ रहता है। और 70% में नहीं सॉरी वहाँ जो ओबीसी समाज रहता है वो कुल आबादी में 70% होता है, नहीं कुल आबादी में 70% हिंदू लोग रहते हैं और मुस्लिम भाई रहते हैं 27%। ये वहाँ की संख्या है। अब ओबीसी का जो आरक्षण है 27% है, उसमें इन्होंने क्या किया है कि 27% के बजाय 17% दिया है। उसमें से उसको बाइफर्केशन किया है, ए और बी। और ए बी में हम जब सूची देखी तो कुल सूची वहाँ पे 179 की ओबीसी जातियाँ आती है। 179 जातियों में से जब हमारे सामने बात आई कि 118 जातियाँ मुस्लिम ओबीसी की है, बची 61 जातियाँ हिंदू ओबीसी की है। जबकि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे हिंदू ओबीसी टोटल आबादी में 70% से अधिक रहते हैं, हिंदू समाज। और उसके बावजूद भी इतना कम वहाँ पे हिंदू ओबीसी का आरक्षण क्यों? तो उन्होंने बताया कि हम सर्वे करते हैं, सर्वे के अंदर में हमें CRI नाम की एजेंसी है गवर्नमेंट की, कल्चरल रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट नाम से चलाती है। वहाँ का जो ओबीसी कमीशन है, ओबीसी कमीशन उनको सिफारिश करता है और रिसर्च सेंटर रिसर्च करके, इंस्टीट्यूट रिसर्च करके उनको देता है कि इनको ओबीसी में लो। तो पिछले 2011 के बाद में इस सरकार ने करीब करीब अभी 71 जातियों को ओबीसी में लिया है 2011 से। पहले 108 जातियां थी, उसके बाद अभी 179 जातियां हो गई है। तो ये 71 में से 66 जातियां मुस्लिम ओबीसी है और 5-6 जातियां हिंदू ओबीसी है। सर, 2011 से आप बता रहे हैं परिवर्तन हुआ। बढ़ा दिया। तो अभी क्या हो गया कि 118 हो गई है मुस्लिम जाति ओबीसी, 61 जाति हिंदू हो गई है ओबीसी। हमारी आयोग का ये काम नहीं है कि हम मुस्लिम ओबीसी का विरोध कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये इनबैलेंस हो गया है। कहने की इनकी मंशा ठीक नहीं लगी हम लोगों को। हमने कौन से आधार पे अपने इनको ओबीसी माना है? तो आधार तो सही नहीं दिख रहा। उनका कहना है कि ये पहले हिंदू थे, इनको हमने मुस्लिम बने हैं तो इसलिए हमने इनको ओबीसी में लिया। ये कैसे हो सकता है? मतलब बताओ। जवानी बोला था, हम जब वहाँ गए थे फरवरी माह में, तो मार्च में यहाँ आए, मेरे पास में बुलाया, उन्होंने लिखित में दिया है कि ऐसा हमारे कोई प्रमाण नहीं है कि ये हिंदू थे मुस्लिम बने हैं। कब बने ये भी नहीं बता रहे हैं, कौन सी जाति के थे वो भी नहीं बता रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने हमसे आयोग के साथ में जो कहा था वो प्रूफ नहीं दे पाए, और कुल मिलाकर यहाँ पर गलत रास्ते से CRI वहाँ की जो एजेंसी है सरकार की है, कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से काम उनको दिया है, उनके कहने पर इनको ओबीसी लिस्ट में लिया गया है। वो गलत है हमें लगता है। सर, ये एकाएक शिकायत की, सरकार को बोला है कि इसमें सुधार करो, हमें प्रूफ दो, या तो इस सूची में सुधार करना जरूरी है। तो सर, 2011 से एकाएक जातियां बढ़ा करके 118 कर दी गई हैं, जबकि हिंदुओं की 61 जातियां हैं, जबकि आप बता रहे हैं 70% पॉपुलेशन हिंदू है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से ये 2011 से ये क्यों आंकड़ा बढ़ाया गया? क्या इसके पीछे मंशा रही है? ये मैं तो नहीं कहूँगा कि किसकी मंशा क्या है, ये जनता सोचेगी, आप सोचिए। हम तो यहाँ आयोग का काम करते हैं। हम आयोग का काम करते समय में जहाँ पर भी असली ओबीसी है, ओरिजिनल है, उन लोगों के साथ में ज़्यादती ना हो, उनका अधिकार ना छीने। सरकार ने 27% आरक्षण देने की घोषणा की है। अब यहाँ पे ओबीसी आरक्षण के माध्यम से अब उन्होंने बाइफर्केशन क्या किया है, AB किया, BB किया।
ए में क्या किया उन्होंने, उसमें भी ए में करते समय में ए में 81 जातियां ली है ओबीसी में, उसमें 73 जातियां मुस्लिम ओबीसी है, 8 जातियां हिंदू ओबीसी है। बी में 45 जातियां जो है मुस्लिम है और 53 जातियां मुस्लिम है ओबीसी। अब इसमें से ए का अर्थ यह है कि अति पिछड़ा, मोस्ट बैकवर्ड, और बी म्हणजे बैकवर्ड। अब ये में जितने भी पुलिस भर्ती हुई है, शिक्षकों की भर्ती हो रही है, मेडिकल कॉलेज में छात्रों की एडमिशन हो रही है, उच्च शिक्षा में हो रही है, ये सभी जगह पर वहाँ पे अधिक से अधिक लाभ ए कैटेगरी के लोगों को मिलता है, मुस्लिम कम्युनिटी के ओबीसी को मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिमों को ना मिले, लेकिन संख्या के अनुपात मिले। सर, आरोप ये भी है कि जो सीमा पार, सरहद पार से जो लोग आए हैं वो भी उस आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। इनकार नहीं कर सकते हैं कि तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग घुसपैठ हो चुकी है। घुसपैठ की वजह से 1971 का युद्ध भी हुआ है, ये सारी बातें मालूम है। अब हमारी सरकार ने वहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर बना दी है बांग्लादेश में, घुसपैठ अभी रुकी है, लेकिन अभी सरकार, मोदी सरकार आने के पहले वहाँ पर घुसपैठ हुआ करती थी। इसके अनेक प्रमाण हैं। मैं स्वयं गृह राज्य मंत्री रहते हैं, मैंने लोकसभा में बयान दिया है कि करीब 2 लाख के आसपास बांग्लादेशी हिंदुस्तान में घुसपैठ कर चुके हैं, तब मैं बयान दिया था। तो ये घुसपैठियों में भी, इनमें घुसपैठी नहीं है, ये सरकार को देखना है, राज्य सरकार को उन्हें देखना चाहिए कि इसमें क्या रिकमेंडेशंस आपने देंगे, क्योंकि ये तो एक गंभीर मसला है, एक तरीके से नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट है यदि सरहद पार के लोग भी आकर भारत के संवैधानिक आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। ये तो गंभीर मामला है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ ओबीसी आयोग में बैठ के हम लोग काम कर रहे, कमीशन काम कर रहा है, ये ओबीसी की रक्षा करते समय में एक गंभीर मामला सामने आ गया है कि जिस तरीके से इसकी आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हो रही है। आपने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए भी घातक हो सकता है। सरकार सोचे, राज्य सरकार सोचे, क्योंकि राज्य सरकार का अर्थ ही नहीं कि वो अलग है, देश के अलग है, हिंदुस्तान में ही, भारत में ही है, तो देश की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो देश के खिलाफ सरकार, राज्य सरकार काम कर रही है, लेकिन जिस तरीके से घुसपैठ हो गई है ओबीसी के आरक्षण में, वो गलत है। सर, आखिरी मेरा सवाल है कि आयोग की आपकी रिपोर्ट भी कहती है कि जो गैर बीजेपी राज्य हैं उनमें जो ओबीसी को आरक्षण है, उनका जो असली जो हक है वो उनको नहीं मिल पा रहा है, जैसे कि राजस्थान है, पंजाब है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैंने अभी बताया कि पंजाब गया हुआ था। पंजाब में कैसे है कि वहाँ पे 50% आरक्षण देना है, सीमा तो है। अब 25% आरक्षण दिया जाता है एससी समाज को, एससी वर्ग को दिया जाता है, और ओबीसी को 12 दिया जाता है। अब बचा कितना, 13 है, फल पड़ा है। मतलब वहाँ पे टोटल आरक्षण 37 दिया जाता है। हमने उनको सूचना दी है कि भाई बचा हुआ आरक्षण ओबीसी को दे दो, आपको 50 की सीमा है। वहाँ के सेक्रेटरी ने हमारी बात सुनी, हमने सुझाव दे के आ गए हैं। वैसे कि राजस्थान में भी है, राजस्थान में कुछ 7 जिले थे, 7 जिलों में ओबीसी आरक्षण नहीं था। हमने कहा गलत है, इसको आरक्षण देना चाहिए, वहाँ तो ओबीसी रहते ही होंगे। उसका सर्वे करने बोला है, तो वहाँ देने के लिए हम सूचना दे के आए हैं। पंजाब में सूचना दी कि भाई इनमें वो आरक्षण की सीमा बढ़ा दो, वहाँ पे भी कहा कि 7 जिलों में क्यों नहीं है। बिहार में गए थे, बिहार के अंदर में क्रीमी लेयर को परेशानियाँ थी लोगों को। क्रीमी लेयर की जो शर्त है और सरकार की गाइडलाइन है, सेंट्रल की और स्टेट की, उसका उल्लंघन हो रहा था। वहाँ पे जो कर्मचारी अधिकारी है उनका भी वेतन जोड़ते हुए, उनकी कृषि की आय जोड़कर उनको नॉन क्रीमी से अलग रखा जा रहा था 93 से। हमने बोला तुम गलत काम हो रहा है, इसको दुरुस्त करो, सुझाव दे के आ गए, दुरुस्त करेगी सरकार। ये सारी बातें जहाँ जहाँ गलत हो रहा है वहाँ हम ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं कि सभी गैर भाजपा की सरकारें, हमारा भाजपा और आयोग, ऐसी बातें नहीं हो सकती हैं। जहाँ जहाँ हमने दौरा किया है, जहाँ कमियाँ दिखी है, वहाँ हमने बताया है। अभी हरियाणा जाएंगे, वहाँ कमी दिखी, वहाँ बोलेंगे। महाराष्ट्र में हम गए थे, वहाँ कुछ मेडिकल कॉलेज की अनदेखी हुई थी, उसके बारे में बोला है। ये सब हम करते हैं। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ मणिदीप, न्यूज़ नेशन।